नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टोटल हम लोग 50 प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं इसमें 51 नंबर सवाल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर सवाल से कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। याद रखिएगा कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है, तो बुध ग्रह में। ठीक है, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। याद रखिएगा, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन। टाइटन जो है शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है। मंगल के दो उपग्रह होते हैं, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, अगला है दोस्तों 52 नंबर कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उपसौर कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। यानी कि 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि ग्रह की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। किसको माना जाता है? पेसल को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल कह रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 56 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 56 नंबर सवाल है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? याद रखिएगा ये तुर्की में स्थित है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। याद रखिएगा, अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। ठीक है, और तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा का नाम है। तो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो वॉन झील जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। मुद्रा क्या है? लीरा। याद रखिएगा, इराक की राजधानी क्या है? तेहरान है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 57 नंबर सवाल। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा ये कोरोनी नदी पर स्थित है। कोरोनी नदी। ठीक है, याद रखिएगा कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोरोनी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? चीन है, रूस है, और दो ऑप्शन कजाकिस्तान है और जापान है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अरल सागर झील है ये किस देश में स्थित है दोस्तों? ये कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। याद रखिएगा, नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। ठीक है, कजाकिस्तान की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका, जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है यूएसए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है कि नियाग्रा प्रपात यानी कि नियाग्रा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये भी यूएसए में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो ये है आटाकामा। ठीक है, आटाकामा जो है ये विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। ठीक है, यानी कि पूरा सूखा स्थल है। विश्व का सर्वाधिक सूखा स्थल कौन सा है? यह है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भारत में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो ये क्षोभ मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल।
यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट है 63 नंबर कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सामान्य वायुदाब जो है ये पाया जाता है सागर तल पर, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, यानी 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यानी कि माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है जिसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर ए 64 का। 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ये ज्वालामुखी को कहा जाता है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 नंबर सवाल। देखिए 66 नंबर सवाल है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलवाष्प, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? यह है दोस्तों एंडीज, ठीक है, यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है दोस्तों 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल है कि भारत का परमाणुक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से, यानी कि भारत का परमाणुक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर 69 नंबर सवाल कि देशांतरों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा देशांतरों की जो संख्या है ये 360 है, ठीक है, 360 डिग्री, यानी देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ठीक है, यानी मेटल में पाया जाता है। याद रखिए कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों 68%, ठीक है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? ठीक है, 68%। अगला है 71 नंबर सवाल कि दो ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है। हाँ, आपको बताए थे कि दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, याद रखिएगा। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। मंगल के दो उपग्रह होते हैं, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला दोस्तों 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? याद रखिएगा, वरुण। वरुण जो है, वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। या सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है सूर्य का, ठीक है। अगला है 73 नंबर कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, याद रखिएगा कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 4 जो है ये पार्थिव ग्रहों की संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 74 नंबर। 74 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य को क्या कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। 75 नंबर सवाल है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था कांट ने कहा था। किसने कहा था? कांट। यानी कि भूगोल जो है ये भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ये कांट ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 76 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा लंबा सवाल है, आइए इसको पढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है?
तो ये जाता है कॉपरनिकस को, ठीक है। यानी कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो कॉपरनिकस को जाता है। किसको जाता है? कॉपरनिकस को। अगला है 77 नंबर कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। तो यह दोस्तों सुएज नहर, जिसका बनकर कब तैयार हो गया था? 1869 ईस्वी को, ठीक है। सुएज नहर ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को, याद रखिएगा। फिनलैंड को ये 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 79 नंबर सवाल। 79 नंबर सवाल है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल को, ठीक है। किस वायुमंडलीय परत को? तो क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ये दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं अगला 81 नंबर सवाल। देखिए 81 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? यदि याद रखिए कि वलित पर्वत किसे कहा जाता है? तो हिमालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल है दोस्तों कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा ये किलायु जो है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु जो है ये संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट 83 यानी 83 नंबर सवाल कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है, कितना परसेंट? 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 84 नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल है कि ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूके में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूके, यानी कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अगला है 85 नंबर सवाल कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों सीमा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो यह दोस्तों सीमा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल है कि भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो यह है दोस्तों सीमा, यानी कि भूपृष्ठ की किस परत में? तो सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? यह है दोस्तों बुध। याद रखिएगा बुध जो है ये सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है, क्योंकि ये 88 दिन में, मात्र 88 दिन में ही सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। अगला देखते हैं अगला दोस्तों 88 नंबर सवाल कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये दोस्तों 8 मिनट 3 सेकंड लेता है, ठीक है। 89 नंबर सवाल है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई या फिर 21 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो यह है दोस्तों H.H. बैराज। याद रखिएगा कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वह है दोस्तों H.H. बैराज। अगला दोस्तों 91 नंबर सवाल।
आइए देखते हैं 91 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। ये दोस्तों 1854 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और मंगल कब तैयार हो गया था 1869 को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ 1854 को, बनकर का तैयार कब हुआ 1869 को। नेक्स्ट है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। ये पक्षाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाभ। यानी कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। यह है दोस्तों आयन मंडल। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो आयन मंडल के नाम से विदित है। नेक्स्ट है 94 नंबर कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। क्या होती है? एल तरंगे होती है। ठीक है, यानी कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है एल तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर सवाल। 95 नंबर सवाल है दोस्तों कि लोयस पठार स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, रूस की राजधानी मॉस्को, भारत को तो आपको पता ही है। लोयस पठार स्थित है, चीन में स्थित है। 96 नंबर है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। याद रखिएगा कि कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 97 नंबर सवाल। 97 है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 180 है कुल अक्षांशों की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो यह है दोस्तों भूकंप विज्ञान। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। 99 नंबर सवाल है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 88 दिन लेता है। कितना लेता है? यानी कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो यह दोस्तों बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है दोस्तों, तो ये था महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा सीरीज। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।